तो आज मैं आपको जिनसे मिलाने वाला हूँ, प्रवीण त्यागी जी। पूरे नेहरू पार्क में त्यागी जी के नाम से फेमस है। किसी से भी पूछो कि प्रवीण भैया कहाँ हैं, तो कहेंगे अभी एक हवा का झोंका गया यहाँ से, वो त्यागी जी है। गुलाम फिल्म का जो डायलॉग है ना कि जब चार्ली दौड़ता है तो राजधानी भी उसे सलाम करती है, वो इन्हीं के लिए बना हुआ है। हेलो गाइस। प्रवीण भैया को रनिंग के जगत में हो गए 17 से 18 साल। 2007 या 8 में इन्होंने अपनी जर्नी शुरू की थी। भैया अपनी जर्नी के बारे में बताओ कुछ। इट्स लॉन्ग टाइम हो गया। जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी 2008 में 100 kg वेट हुआ करता था। तब भागना एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने इसको मेंटेन किया और मैं आज यहाँ पे हूँ कि मैं अभी एक लास्ट हाफ मैराथन मैंने 1 hour and 30 minutes के अराउंड की है। तो वही मेरी अभी तक की बेस्ट अचीवमेंट है, वही मेरा पीबी है। आपकी पहली मैराथन कौन से साल में थी भैया? मेरी पहली मैराथन थी 2013 में। तब ये BDHM जो आज है ये ADHM के नाम से हुआ करती थी। एयरटेल इसको जब स्पॉन्सर करता था। यानी कि हाफ मैराथन? यस, हाफ मैराथन। और उसका टाइमिंग क्या था आपका? इट्स अराउंड 149 आई थिंक, 149 and 12 seconds। कितने साल हो गए आपको भैया ये मैराथन कॉम्पिटिशन्स में भाग लेते हुए? ऑलमोस्ट 13 years, 13 साल के आसपास हो गए हैं। 13 साल। और टोटल भागते हुए हो गए इनको 17 से 18 साल अब मैं कंप्लीट कर लूँगा इस जुलाई में। तो जब आपने अपनी रनिंग जर्नी शुरू की थी, जैसा कि आपने बताया कि तब आप 100 किलो के हुआ करते थे, तो वो मोटिवेशन आया कहाँ से आपके पास? बस मेरे साथ मेरे एक ब्रदर मान सकते हैं आप, उनके बड़ा भाई हैं वो, मेरे एक सुंदर उनका नाम है। उनके साथ मैंने जर्नी स्टार्ट की थी ऐसे ही, जैसे कैजुअली ऐसे आप रन कर देते हैं 50, 500 मीटर्स, 1000 मीटर्स, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, बस। बाकी फिर मैंने इसको मेंटेन किया तो ये होता चला गया। तो अगर किसी को रनिंग शुरू करनी है जी, तो वो कैसे करे, अपने जीवन में कैसे ढाले रनिंग को? उसके लिए तो आपको एक ही चीज़ करनी है कि अपने आप को मेंटेन करना है, कि कोशिश करनी है कि पहले कि मैं घर से बाहर निकलूं। कोई भी एक एक्टिविटी ज़रूरी नहीं है कि आपको रनिंग से स्टार्ट करना है, पहले आप वॉकिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। इवन आपको 4 to 5 days बाहर जाना है। आपको एक टाइम देना है कि आधा घंटा, 1 घंटा मुझे अपने फिजिक के लिए देना है। चाहे उसमें आप रनिंग करें, चाहे उसमें आप कोई एक्सरसाइज करें, चाहे उसमें इवन आप वॉक करें। सिर्फ वॉक से भी काम चल जाएगा, लेकिन आपको एक मेंटेन करना है चीज़ों को। रनिंग से भैया आपको अपने शरीर में, अपने जीवन में या फिर अपनी मानसिक स्थिति में क्या क्या परिवर्तन नजर आते हैं? जब मेरा वेट 100 kg था तो वही मेरा बीपी थोड़ा सा आप साइड की तरफ चला गया था, 150 to 100 रहने लगा था। वो थोड़ा इश्यूज, जो भी मेंटली इश्यूज आपको होते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी अगर आप करते हैं, नॉट इवन रनिंग, बाकी आप कोई भी अगर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल रिलीज होता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी जो आपको पसंद हो वो आप कर सकते हैं, और वो आपको करनी भी चाहिए। तो 100 किलो से आज आपका वजन कितना है? 70, अराउंड 70, 75 अराउंड रहता है। और आपने कई सालों से इसको मेंटेन किया हुआ है, इसका तो मैं ही गवाह हूँ। जी जी जी। तो अपने खान पान में, डाइटिंग में क्या क्या, किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप? ऐसा जनरली हम लोग थोड़ा गांव से बिलोंग करते हैं, तो कोई ऐसा खाने पीने पे ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, लेकिन वर्कआउट पे पूरा कंट्रोल है। लेकिन एक बार अगर आपको वजन मेंटेन करना है या वेट कम करना है तो थोड़ा तो आपको डाइट कंट्रोल करनी पड़ेगी। जैसे शुगर्स आप कम करने होते हैं आपको, बस यही जनरली यही होता है हम लोगों के लिए। बाकी एथलीट्स हैं वो अलग चीज़ है उनके लिए, लेकिन हम लोगों के लिए इतना ही काफ़ी है। तो सबसे मेजर परेशानी जो नॉर्मल रनर की रहती है हमारी ज़िंदगी में, वो रहती है कि पेस कैसे बढ़ाई जाए। तो पेस बढ़ाने के क्या नुस्खे आप व्यूअर्स को बताना चाहते हैं? आपने बताया है पेस बढ़ाने के लिए, लेकिन मैं बताता हूँ कि सबसे बड़ा इशू क्या रहता है। सबसे बड़ा इशू है हमारे पास टाइम मैनेजमेंट का। हाँ। जब हम टाइम मैनेज कर लेंगे तो फिर हम सारी चीज़ों को कर सकते हैं। बाकी सिर्फ रनिंग से ही अगर हम कहें कि सिर्फ रनिंग की प्रैक्टिस कर करके हम पेस बढ़ा सकते हैं तो वो बिल्कुल नहीं होगा। पेस बढ़ाने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूरी है, और उसके साथ साथ रिकवरी जरूरी है। जिस पे हम नॉर्मल रनर्स ध्यान नहीं देते वो रिकवरी है। रिकवरी पे हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। हम रन करते हैं, फिर अपने डे टू डे की लाइफ में चले जाते हैं, और फिर घर जाके बस ऐसे निकल जाता है। लेकिन रिकवरी बहुत ज़रूरी है। 3 to 4 days इन अ वीक काफ़ी है रनिंग, उसके साथ स्ट्रेंथ कीजिए। लेकिन 1 to 2 days इन अ वीक हमें रिकवरी के लिए भी चाहिए, वो भी मैंडेटरी है, ज़रूरी है, उस पर ध्यान दीजिए। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपका क्या मतलब है कि जिम में जाकर करें या घर पे ही करें? नॉर्मली जैसे स्टार्ट कर रहे हैं अभी, जैसे फर्स्ट टू सेकंड 1-2 साल से ही अभी आपने स्टार्ट किया, तो अपने बॉडी वेट से भी आप घर पे भी ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाना चाह रहे हैं अपनी पेस को, आप जैसे आपने पूछा कि पेस कैसे बढ़ाया जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको छोटा जिम अपने घर के आसपास ही कोई जिम देख लीजिए। ऐसा कोई ज़रूरी है कि किसी बड़े जिम में जाना ज़रूरी है, लेकिन कोई ना कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूरी है उसके लिए। लेग्स की हो गई, इवन हम अपनी बैक पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। लोअर बैक बहुत ज़रूरी है रनिंग के लिए, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। और इसके अलावा भैया मतलब कई लोग जो शुरुआत में रनिंग शुरू करते हैं वो अपने दिमाग को बहला नहीं पाते या फिर समझा नहीं पाते कि हमारे लिए रेस्ट कितना जरूरी है। उनका ऐसा टारगेट रहता है कि 5 दिन है, 6 दिन है, जितने भी दिन है हफ्ते में, मैं रोज के रोज भागूं और मैक्सिमम डिस्टेंस ही भागूं और अपनी मैक्सिमम पेस पे भी भागूं। तो कैसे उसको नियंत्रित करें, अपने दिमाग को कैसे समझाएं कि नहीं भाई रिकवरी बहुत जरूरी है? उसके लिए आप ये कर सकते हैं, जैसे आजकल बहुत सारे ग्रुप्स हैं या आपके आसपास कोई और रनर है, ऐसा ना समझें कि वो आपसे अलग है। आप किसी से सलाह ले सकते हैं इसमें, जो कुछ टाइम से इस चीज को कर रहा है, जो कुछ टाइम हो गया जिसको रनिंग करते हुए 1-2 साल हो गए, ऐसा
ऐसा ना समझे कि मैं उससे पूछूंगा तो यार मैं छोटा हो जाऊंगा या वो बड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे यहाँ पे एथलीट्स हैं, अगर वो हम उनसे कुछ एडवाइस लेते हैं तो हमारे लिए बेस्ट ही रहेगा। तो इसलिए आप किसी से भी जो आपके आसपास रन कर रहा है, आपको लगता है कि काफी टाइम हो गया इसको, तो उससे सलाह ली जा सकती है और लेनी भी चाहिए, क्योंकि वो जो चीजों को फेस कर चुका है वो आपको बताएगा और वो आपके लिए फायदेमंद होगी आगे चल के। चलिए भैया, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू हमें समय देने के लिए, हमारे व्यूअर्स को मोटिवेट करने